नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, जेडीयू के सांसद भी हैं, उनकी मुलाकात बिहार में चर्चा में है। कई सवाल सामने हैं कि आखिर इन मुलाकात के मायने क्या हैं। बताया जा रहा है कि 1.5 घंटों तक यह मुलाकात हुई है और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात जो है कि एक तरफ तेजस्वी यादव को लेकर चार्जशीट दायर हुई है और वहीं नीतीश कुमार की हरिवंश से मुलाकात ने कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं कि क्या फिर बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजू जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजू, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, कई तरह के कयास सियासत में लगने लगे हैं, क्या कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो सबसे बड़ी खबर रही बिहार की वो ये रही कि हरिवंश जो कि राज्यसभा सांसद हैं जदयू के कोटे से, और आपको याद होगा कि जब सभापति बने थे उसके बाद जब 2022 में विधिवत जदयू और बीजेपी के बीच रिश्तों में संबंध विच्छेद हुआ, जब उसके बाद ये इस बात में क्या लगाए जा रहे थे कि हरिवंश भी सभापति के पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन हरिवंश ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और नीतीश कुमार ने भी उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। हरिवंश लगातार राज्यसभा में सभापति के पद पर काम करते रहे और हद तो तब हो गई जब नई लोकसभा का जब उद्घाटन होना था, उस समय यह कहा जा रहा था कि जदयू के जो सांसद है, एक व्हिप जारी किया गया पार्टी की तरफ से और यह कहा गया कि जदयू के सांसद इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हरिवंश से भी अपील की गई थी कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। लेकिन पार्टी लाइन से अलग हटकर या फिर पार्टी की व्हिप का उल्लंघन कर हरिवंश जो है वो लोकसभा के उद्घाटन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भाग लिया था और उसके बाद वरुण सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जमकर हरिवंश पर हमला बोला था और यह कहा था कि ये वही हरिवंश है जिन्हें नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा और नीतीश कुमार की बदौलत ही आज वो उपसभापति बने, लेकिन पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की है। लेकिन आज देखिए, उसके बाद इस बात में क्या लगाए जा रहे थे कि हरिवंश के रिश्ते जो है वो अब नीतीश कुमार से ठीक ठाक नहीं है। लेकिन आज जब हरिवंश पहुंचते हैं सीएम हाउस और लगभग 2 घंटे तक बैठक होती है नीतीश कुमार के साथ बंद कमरे में, तो अचानक बिहार का जो राजनीतिक तापमान है वो अपने परवान पर होता है और इस बात के कयास लगाए जाने लगते हैं कि क्या वाकई में हरिवंश अमित शाह या फिर बीजेपी का दूत बनकर के नीतीश कुमार के पास आए हैं। और नीतीश कुमार ने भी, आप देखे होंगे जो विजुअल है, नीतीश कुमार काफी वार्म वेलकम कर रहे हैं, बुके लेकर वो खुद हरिवंश का सम्मान करने के लिए वो खुद बाहर निकले थे गेट पर, उनको अपने साथ लेकर गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं से जो लगातार इस बात से कयास लगाए जा रहे थे कि हरिवंश के साथ नीतीश के रिश्ते अच्छे नहीं है, उसका तो कम से कम उस अध्याय का आज पटाक्षेप हो गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि 2 घंटे तक बंद कमरे में आखिर क्या बातें हुई। देखिए, जो राजनीति का जो मिजाज कहता है बिहार का, उसमें ये बात तय सीधे तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से कल चार्जशीट हुई है और उसके बाद से लगातार न सिर्फ नीतीश कुमार परेशान है बल्कि लालू परिवार भी परेशान है, क्योंकि चार्जशीट होने के बाद 147 पन्ने की चार्जशीट है उदय, और चार्जशीट होने के बाद उसमें अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर अटक रही है। अभी फिलहाल तेजस्वी विदेश के दौरे पर है, 9 तारीख को वो जब दिल्ली लौटेंगे उसके बाद फिर सीबीआई क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि सीबीआई कभी भी तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास बड़ी एक पसोपेश की स्थिति में नीतीश कुमार है कि आखिर अगर डिप्टी सीएम अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर आखिर सीएम क्या करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और जो ये दूसरी बार सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं तेजस्वी के ऊपर, तो नीतीश कुमार आखिर उस आरोप को कैसे खंडित कर पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये याद होगा कि आज से 3 दिन पहले लगातार संडे को भी कई सांसदों के साथ उनकी मीटिंग हुई है, कल भी हुई है और आज भी कुछ सांसदों से भी मिले हैं। इससे पहले अपने जदयू के विधायकों से वो मिल रहे थे और ऐसा पहली बार हुआ है उदय कि जब नीतीश कुमार इस तरीके से अपने विधायकों और सांसदों से एक करके मिल रहे हैं, तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। कुछ जो राजनीतिक जानकार है वो ये कह रहे हैं कि अगला जो 72 घंटा है वो बिहार की सियासत में काफी भारी पड़ने वाला है और हो सकता है कि बिहार में सरकार भी जो है वो नए सिरे से फिर से रिफॉर्म करे। तो क्या कुछ होगा, ये तो राजनीति, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन इतना तय है कि हरिवंश की ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात के कई मायने हैं। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये दबाव भी अब नीतीश कुमार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव से वो इस्तीफा मांग ले। जीतन राम मांझी कह रहे हैं और भी कई जगह विपक्ष ये सवाल लगातार उठा रहा है कि नीतीश कुमार, देखने वाली बात ये होगी कि तेजस्वी यादव को लेकर अब क्या एक्शन लेते हैं।
तो देखिए नीतीश कुमार की जो अपनी छवि रही है वो पूरी एक स्वच्छ राजनेता की छवि रही है, और यही वजह है कि जब वो 2005 में सत्ता में आए तो सुशासन का नारा उन्होंने बिहार में दिया था, और आज भी उनको सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जिनके ऊपर आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगा। 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2 टर्म वो केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इस दाग से बचने की कोशिश करेंगे, और यही वजह है कि 2017 में जब बिहार में आरजेडी के साथ नीतीश ने अपना गठबंधन तोड़ा था, उस समय भी यही उन्होंने कहा था कि भाई जो दाग लगे हैं वो दाग हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो दाग भले ही आरजेडी के लिए अच्छे हो लेकिन वो दाग नीतीश कुमार के लिए अच्छे नहीं है। और जब उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा था कि भाई इस पर आप आकर के सफाई दीजिए, तो उन्होंने सफाई देने से इनकार कर दिया था। अब इस बार तो विधिवत चार्जशीट उनके ऊपर दायर, सीबीआई ने कल प्रेस रिलीज जारी किया है, उन्होंने यह कहा कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है इस बात के कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से करप्शन किया है। तो अब निश्चित तौर पर सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अब एक केंद्रीय जांच एजेंसी अगर एक डिप्टी सीएम पर, आपको याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उनको इसी तरीके से उन पर चार्जेस लगा करके पहले चार्जशीट दायर की गई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक वो जेल में बंद है। तो नीतीश कुमार इस छवि से निश्चित तौर पर खुद को बचाना चाहेंगे कि जो एक दागदार छवि हो उस छवि के दायरे में वो नहीं आए, और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार परेशान भी चल रहे हैं। हालांकि सबके बीच आज हरिवंश की मीटिंग जो है वो निश्चित तौर पर कुछ और ही बयान कर रही है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर दाग लगे। लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, फिर आपको जनता के बीच जाना है, 2025 के दिसंबर में फिर बिहार विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसी स्थिति में आप जनता के बीच जाकर क्या कहेंगे कि आप एक दागी व्यक्ति के साथ सरकार चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है वो ये कह रहा है कि अगर तेजस्वी यादव जेल भी जाते हैं तो सरकार पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है राजश्री वो मतलब डिप्टी सीएम वो है चार्ज जो है वो टेक ओवर करेगी। लेकिन क्या कुछ होगा, देखिए राजनीति कोई तरीके से संभावनाओं का खेल है, और राजनीति के भविष्य में क्या कुछ छिपा रहता है ये स्वयं राजनेताओं को भी नहीं पता होता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत जो है इन दिनों निश्चित तौर पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, और ये अस्थिरता कब तक कायम रहेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल एसके राजू, एक तरफ सम्राट चौधरी भी हमला बोल रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अब अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी अपने स्थापना दिवस को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। इस मौके पर जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि अब जो टूट की बातें हो रही हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र में हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कुछ बिहार में नहीं हो सकता। और वो सीधे सीधे कह रहे हैं क्योंकि यहां लालू यादव शासन में है, लालू यादव के हाथ में सत्ता की कमान है, तो ऐसे में उस तरह की फूट यहां या फिर टूट नहीं देखने को मिल सकती है। तो आखिर इन सब चीजों को लेकर जो जिस कॉन्फिडेंस से वो कह रहे हैं कि लालू यादव के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्लियर नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं जहां तक आपके सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने सवाल यह पूछा है कि आने वाले दिनों में वाकई में अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर बिहार की सियासत किस करवट लेगी। सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया कि बीजेपी जो है वो किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार लालू यादव के साथ नहीं जाएगी, लालू यादव को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी की सियासत जो है उसकी सियासी भी लालू की सियासत के खिलाफ बिहार में पड़ी है। उसके लालू का विरोध करके ही वो बीजेपी आज यहाँ तक पहुंची है। तो लालू प्रसाद यादव को बीजेपी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के साथ आखिर क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो बयान आया है बीजेपी का, उसमें बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, या फिर लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि नीतीश कुमार को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए जो राजनीति है ना, उसमें आपको याद होगा कि कई बार कई प्रदेश में इस तरह के हालात बनते हैं, और वैसी स्थिति में आपको याद होगा कि 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता में आए थे तो बीजेपी के सपोर्ट से ही उनकी सरकार बनी थी, और बीजेपी ने बाहर से उनको अपना समर्थन दिया था। इस बार भी कुछ वैसे ही हालात बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं आरजेडी से, तो ऐसी स्थिति में वो अपने में आ जाएंगे। तो बीजेपी के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि बीजेपी नीतीश कुमार का विरोध करेगी, सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन सरकार को अपना समर्थन दे करके बाहर से सरकार चलाने में उनकी मदद करेगी। क्योंकि बीजेपी को यह लगेगा कि ऐसा अगर वो करती है तो जनता के बीच जाने में भी उनको फायदा मिलेगा बीजेपी को। तो जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश करेगी कि भाई देखिए हम तो नीतीश कुमार के साथ गए नहीं, लेकिन चूंकि लालू जो है भ्रष्टाचारी है, उनको रोकना था, तो मैंने बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन दिया।
दूसरा जो राजनीति का मिजाज कहता है वो ये कह रहा है उदय कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के काफी नजदीक है इन दिनों, वाम दल के काफी नजदीक हैं, और उनके पास जो एक संख्या है उसको, उस संख्या को, और अगर कांग्रेस और वाम दल को मिला दिया जाए तो सिर्फ 12 विधायक कम बचते हैं। तो 12 विधायक को हो सकता है कि वो जदयू से तोड़ दें, इस बात की चर्चा भी जोरों से है कि जदयू को तोड़ने की तैयारी है वो आरजेडी कर रही है। और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कोटे से है। अवध विधानसभा अध्यक्ष के पास इतना पावर है, आपको ही पता है कि जो 12 विधायक अगर वो आरजेडी तोड़ के लेती है तो उसको अलग उनका एक मान्यता कुछ दिन के भीतर दे देंगे और उसके बाद सरकार आराम से लालू प्रसाद यादव की सरकार चलती रहेगी और मुख्यमंत्री के रूप में हो सकता है कि तेजस्वी की बात को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये हिपोथेटिकल है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, तोड़ जोड़ में बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ी तिकरमी है राजनीति में। यही वजह है कि उनको कभी मेजोरिटी नहीं मिली, 17 साल से बिहार में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव भी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन और तोड़ जोड़ में काफी विश्वास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में जो घटना हुई है वो यहाँ नहीं हो सकती है, यहाँ भी इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। लेकिन चूंकि बिहार में बीजेपी है और बीजेपी ऐसा कभी नहीं होने देगी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी सरकार में चली जाए और नीतीश कुमार बाहर चले जाए और बीजेपी बाहर मुंह देखती रह जाए। और अगर वाकई में स्थिति बनती है तो फिर नीतीश कुमार बिहार में असेंबली को वो डिसॉल्व करेंगे और फिर वो चाहेंगे कि बिहार में फिर से जो है वो लोग पार्टियां जो है वो जनता के बीच जाए और फिर जनता जिसको मैंडेट दे उसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, जिस तरह से घटनाक्रम घटे हैं और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में इतना जरूर है कि कुछ न कुछ होने की सुगबुगाहट तो है। देखिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सुगबुगाहट तो हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया भी कि ये 72 घंटे जो अगले हैं वो बिहार की सियासत पे काफी भारी पड़ने वाले हैं। अगर इन 72 घंटों में कुछ नहीं होता है तो फिर 15 अगस्त के पहले का वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके पहले कुछ बिहार में देखिए तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते हैं। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर जो सियासी खेल जो बिहार में चल रहा है उस तरीके से चलता रहे। लेकिन अगर गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में एक अस्थिरता का माहौल जो है वो बनेगा और सरकार पर उसका असर कहीं ना कहीं से पड़ेगा। जो पिछले कुछ दिनों से अगर आपकी बिहार की राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, जो हलचल है, उसको देखते हुए इस बात से इनकार कम से कम नहीं किया जा सकता है। जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के लिए आने वाले 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में बिहार में कुछ होता है, क्या तेजस्वी यादव पर कोई एक्शन होता है या फिर कोई टूट की बात सामने आती है या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं। कई सारे सवाल हैं, इंतजार इस बात का है कि देखें आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है।